सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले 2 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही है तो मैं कहाँ ही फंस गया था। तो मैं इसी सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा था, व्हाट इफ़ मित्सो एंड परमैन वेर नॉट फ्रेंड्स। तो मैं एक वीडियो बना ही रहा था, तो वो 1 घंटे के ऊपर चली गई। तो मैं उसे और भी बड़ा कर रहा था, मैं सोचा चलो और बड़ा करते। तो फिर वो 1 घंटा 25 मिनट का कुछ वीडियो बन गया था, वो पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट करने गया तब बता रहे इनसफिशेंट स्पेस, 2 से ऊपर GB भर गया। मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो गया। मैं फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं उसका छोटा छोटा पार्ट्स तो अपलोड कर ही सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर है उसका पार्ट 2, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट 1 इंक्लूड करूँगा। मतलब थोड़ा सा नहीं, इसमें मैं जो स्टोरी है उसे मैं शॉर्ट करके बता दूँगा स्टार्टिंग में कि क्या सब हुआ था। बहुत कुछ हुआ था, बहुत ट्विस्ट है। अगर तुम्हें वो भी जाके देखना है वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जाने की वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो बस इतना ही बोलना था। ये है व्हाट इफ़ मित्सो एंड परमैन वेर नॉट फ्रेंड्स का पार्ट 2। तो बस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि मित्सो घर पर आता है, अपने रोबोट को ऑन करता है और अपने रोबोट को कहता है कि मिची को घर पे आने वाली है। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली पाको का कॉल आ जाता है और मित्सो पाको के पास चले जाता है। तभी मित्सो की मॉम नीचे बुलाती है और बोलते हैं कोई आया है तुमसे मिलने। तो मित्सो का रोबोट नीचे आता है और देखता है यूकी चैन आती है। तो वो पूछता है यूकी चैन क्यों आई हो। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तभी मित्सो का रोबोट उसका हाथ पकड़ के उसको अपने रूम में ला देता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी मित्सो की मॉम फिर से बोलते है कि देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मित्सो नहीं जाना चाहता था, लेकिन यूकी बोलती है कि तुम्हें जाना होगा। तभी उसका रोबोट फिर नीचे आता है। तभी देखता है कि मित्सो का रोबोट देखता है कि मिची को आई होती है जो मित्सो कहता है। तभी वो उसके बारे में भूल जाता है, लेकिन वो बोलता है कि अभी परमैन नहीं आया है, तुम अपने घर जा सकते हो, जब आएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तभी मिची को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रूम में थोड़ी टाइम रुक लूँगी। तभी वो उसके रूम में जान जाती है, लेकिन तभी मित्सो बीच में आकर बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकती। तभी वो उसको धक्का देती है और मित्सो के रूम में चली जाती है। और जैसे ही मिची को मित्सो के रूम में आती है, वो पहले तो अपना केक मित्सो के टेबल पर रखती है। फिर वो देखते हैं कि यूकी चैन भी वहाँ पर आए होते हैं। तभी वो मित्सो को बुलाती है और बोलते हैं कि ये यूकी चैन यहाँ क्या कर रही है। तभी मित्सो तो उसको साफ साफ जवाब दे देता है कि तुम यहाँ तो परमैन से मिलने आई थी, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो। तभी मिची को बोलती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो कि यूकी चैन के। तभी उसको मित्सो का भी ख्याल आता है और वो वहाँ पर खड़े होकर सोचने लगता है। फिर एक टाइम में वो बोलता है मिची को। फिर तभी यूकी चैन की आंखों में आंसू आते हैं। तभी मिची को उसके पास आते हैं उसको गले लगाने के लिए। तभी वो बोलता है कि आई एम सॉरी। उसका मतलब होता है कि मिची को आई एम सॉरी। और वही जैसे वो गले लगाने आते हैं, उसका हाथ तभी उसके मुंह पर लग जाता है बहुत ज़ोर से। वो एक्चुअली उसके मारने की कोशिश कर रही होती है और वो वहीं पर केक को रखकर अपने घर चली जाती है। तभी यूकी आती है और उसको अपने बाजू में बैठा कर सहलाते हैं और फिर वो दोनों काफ़ी शाम तक बात कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम पर यूकी चैन भी अपने घर चली जाती है और मित्सो भी अपने घर आ जाता है। और जैसे ही मित्सो अपने परमानेंट ड्यूटी से वापस घर पे आता है, वो सबसे पहले अपने रोबोट को पानी लाने बोलता है। तो वो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। और वो जैसे ही पानी लाने जाता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जैसे मित्सो को पानी ला के देता है, वो मित्सो को बोलता है कि मित्सो चलो हम लोग एक चीज़ करते हैं, तुम ना अपना परमैन और मित्सो की दोस्ती तोड़ दो। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। तभी वो बोलता है कि हम लोग ये कल ही एग्जीक्यूट करेंगे, ये कल ही प्लान को अंजाम देंगे। तभी उसका रोबोट बोलता है अच्छा ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारा होमवर्क कर देता हूँ। तो फिर वो उसका होमवर्क भी कर देता है। उसके बाद मित्सो का खाने का टाइम भी हो जाता है। मित्सो नीचे आके खा भी लेता है और ऊपर आके सो भी जाता है। अब होती है अगली सुबह। नीचे मित्सो जाता है नाश्ता करने के लिए। तभी उसकी मॉम उसको अपने स्कूल के लिए केक देती है जो होता है मिचिको का। तो वो मित्सो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कुछ अपने मॉम को नहीं पूछता कि कैसा केक है, किसने लाया। वो तो काफ़ी उस केक को पाकर खुश होता है। उसको पता ही नहीं था कि वो मिचिको का केक था। तो वो जैसे ही उस केक को लेकर स्कूल जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड मिचिको को कहता है कि मैंने परमैन से दोस्ती तोड़ दी है। तभी मिचिको उसका मुंह देखती है और बोलती है कि कैसा पागल है ये, इसे तो मैं वैसे भी कल के वजह से बात नहीं कर पाती, एक पल के लिए मैं इसको माफ़ भी कर देती क्योंकि ये मित्सो परमैन का दोस्त है, लेकिन तो अभी कभी नहीं माफ़ करूँगी इसको, मैं इससे तो कभी बात ही नहीं करूँगी। तभी मिचिको बोलती है अच्छा ठीक है और मित्सो अपने बेंच में आके बैठ जाता है और वो सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी क्लास में सर आते हैं और तभी सर मित्सो को अपना होमवर्क मांगते हैं। तभी मित्सो अपना होमवर्क दिखाता है और सर बोलता है वेरी गुड।
तभी मित्सो सर को बोलता है कि सर मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। तभी मित्सो चिल्लाकर बोलता है कि मैंने परमैन से दोस्ती तोड़ दी है, तो अभी बस सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे और परमैन के बीच का भी, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी है। तभी सबको ये सुनकर एक टाइप से शॉक लग गया था कि अभी क्या होगा। तभी उसके बाद से मित्सो से कोई भी बात नहीं करता। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और अभी रिसर्च भी हो जाती है। रिसर्च में मित्सो अपना केक निकालता है, तभी मिचिको उसका केक वापस देखती है। तभी वो बोलते हैं कि केक इसके पास कैसे आया, ओह मैंने इसके घर पे रख के आई थी। तो फिर वो अपना केक लेती है और मित्सो बोलता है कि क्या कर रही हो, ये मेरा केक है। तभी मिचिको बोलती है कि क्या। तभी वो अपने मुंह से बोलने वाले होते हैं कि ये मेरा केक है, तो ये बोलती है कि कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। तभी मित्सो भी बोलता है कि कैसी पागल लड़की है, क्या इसको क्या होता है मुझे खुद को नहीं पता। तभी मित्सो सोचता है कि चलो आज मैं भूखा रह लूँगा, आज नीचे आके गेम खेलते हैं। वो जैसे नीचे फुटबॉल खेलने जाता है, उसको कोई भी खिलाता नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है मित्सो। फिर वो जैसे क्लास में आता है, वो अकेले ही बैठा होता है गुमसुम, कोई किससे बात नहीं करता, सब क्लास चिल्ला रही होती है लेकिन ये अपना अकेला बैठा होता है, कोई मित्सो को कुछ पूछ नहीं रहा होता, कोई बात नहीं कर रहा होता। अभी लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है, सारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मित्सो अपने घर पे भागते हुए जाता है और वो अपने रोबोट को बोलता है कि तुमने सही कहा था रोबोट, कि सब परमैन से प्यार करते हैं, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ आज मैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एकदम दिल भारी हो जाता है, वो कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाता ढंग से। वो फिर उधर ही परमैन सेट पहन के बैठ जाता है और सोचता है कि कोई नहीं, कुछ दोस्त है मेरे, जैसे कि एक पाको हो गई, एक रोबोट हो गया, और कौन चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो वो बैठ जाता है उधर ही और कुछ टाइम इंतज़ार करता है। तभी पाको का भी कॉल आता है और वो चले जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा चुप चुप सा रहता है। तभी पाको उसको पूछते है कि क्या हुआ मित्सो, तुम इतने शांत शांत क्यों हो, तुम इतने खेलते कूदते थे, अभी क्या हो गया तुमको। तभी वो बोलता है कि आज मैंने एक चीज़ टेस्ट किया और वो सारी कहानी अपने पाको को बताता है। तभी पाको सोचते है कि क्या मुझे बुद्धू बना रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मित्सो से सब प्यार करते हैं। उसको नहीं पता था लेकिन उसको लगता था कि मित्सो से भी सब प्यार करते हैं। तभी वो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए वो भी चल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम पागल लड़की हो। तभी वो काफ़ी दूर चल जाते हैं और मित्सो का रिएक्शन देखने के लिए इंतज़ार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि मित्सो अपना मुंह नीचे कर दिया होता है। तभी वो देखते हैं कि शायद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। तभी वो देखते हैं कि उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दम दुखी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी सुमिर उसके ऊपर बहुत तेज़ी से आते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस ऐसे टेस्ट कर रही थी, मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। तभी मैं अपना मित्सो बोलता है कि कोई बात नहीं, आजकल तो मेरे साथ इतना मस्ती होता ही रहता है। तभी मित्सो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सुमिरे समझ पाते हैं उसकी दिल की बात कि वो क्या करना चाहता है। तभी सुमिरे उसको अपने छत के ऊपर ही लेके जाते हैं, मित्सो को अपनी छत के ऊपर बिठाती है और वो उससे बात करने लगते हैं कि क्या हो गया सब। तभी ऐसे ही सुमिरे को मित्सो पूछता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। तभी सुमिरे बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तभी मित्सो एकदम से बेहोश हो जाता है और सुमिरे सोचने लगते हैं कि क्या होगा अब। तभी सुमिरे सोचते हैं कि मुझे इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन इसको एज अ परमैन लेके जाओ या एज अ मित्सो लेके जाओ। तभी वो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद उसको एज अ मित्सो ही ले जाती है और जैसे ही उन लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको अपना रिज़ल्ट भी मिल जाता है और डॉक्टर आके बोलते हैं सुमिरे को, मतलब पाको रहते हो, पाको को बोलते हैं कि अभी एक बच्चा कोमा में जा चुका है, अब इसके आगे यहाँ से अपना पार्ट 2 चालू होता है। पार्ट 1 तो पहले 8 मिनट का, 9 मिनट का हो चुका है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ से पार्ट 2 चालू होगा। पार्ट 2 ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, जितनी जल्दी हो सके एंड कर दूँगा। तो यहाँ से अपना पार्ट 2 होता है। हमें दिखाया जाता है कि मित्सो अभी हॉस्पिटल में होता है और सुमिरे वहाँ से बाहर आती है और अभी मित्सो कोमा में होता है और उसको एक सपना आता है कि वो अभी 12 साल का टाइम ट्रेवल कर चुका है और वो 12 साल फ्यूचर में देख रहा होता है, जहाँ पर वो एकदम मित्सो के मुंह से एकदम थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा होता है कैमरा और हमें पूरा बॉडी दिखाई जाती है मित्सो को, जिसके बाजू में काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स रखे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा बाहर ले जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सो अभी बर्ड प्लेनेट में होता है और वो अभी कोमा में ही होता है और उसको बचाना अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बर्ड प्लेनेट के टेक्नोलॉजी से भी मित्सो को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी हमें अर्थ पे दिखाया जाता है
जहाँ पर 4 बच्चे होते हैं जो परमैन के सेट पहने होते हैं, और वो भी हैज़ अ बच्चे एकदम बावड़े से होते हैं, कुछ भी करते हैं बड़मैन परमैन बन के यहाँ वहाँ घूमते हैं। काम तो कुछ ज़्यादा करते नहीं है, बस वही होते हैं परमैन, उनको बना दिया जाता है। क्योंकि अभी मित्सो नहीं होते, सुमेरे भी नहीं होते, इन लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। उधर बच्चे अपना परमैन की ड्यूटी कर रहे होते हैं और सब लोग वो परमैन को लेकर खुश होते हैं। उनके अपने पुराने परमैन से कोई संबंध नहीं होता, अभी सब बंद हो जाता है। उन लोग एक्चुअली इन बच्चों से नहीं, उन लोग परमैन के पावर से प्यार करते थे, उन लोग अपना काम निकालना चाहते थे। इन लोग को परमैन के ऊपर कोई वो नहीं है, इन लोग बस कुछ ही जने जो पुराने परमैन्स को याद करते हैं और उनको सोच के भी कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट मिचिको भी उसको कभी याद नहीं करती परमैन को, वो तो नए परमैन को ही देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैं नाम भी किसका ले रहा हूँ, मिचिको का। एक्सपेक्ट भी उसके से यही है कि वो कौन सा ही परमैन से प्यार करती है, मित्सो से, उसको सिर्फ उसके पावर से प्यार करती है। अच्छा, उसको छोड़ो, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें सुमेरे का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमेरे अपने फ़ोटो के सामने बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ रो रही होती है। पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपने फ़ोटो को देखकर। तभी हमें थोड़ा पास ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वो एक्चुअली सुमेरे नहीं होती, वो उसकी रोबोट होती है। उसका नाक लाल होता है और वो सुमेरे को देखकर रो रही होती है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात होती है कि वो जो मित्सो का सपना था, ये एक्चुअली एक सपना नहीं है, ये एक्चुअली 12 साल बीत चुके होते हैं। मित्सो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मगर वो अभी भी कोमा में होता है। और सुमेरे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है, मगर वो कहाँ है अभी, उसकी रोबोट क्या कर रही है यहाँ पर। तो फिर यहाँ से हमें 12 साल पीछे ले जाते हैं और यहाँ पर आते कहानी का एक्चुअली ट्विस्ट। यहाँ पर सुमेरे ही कॉल करते हैं बड़मैन को और बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो चुकी है, मित्सो कोमा में जा चुका है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बड़मैन वाली टेक्नोलॉजी से कुछ तो करो। तो बड़मैन बोलता है कि यहाँ पर मरे लोगों को भी ज़िंदा करने की परसेंट 100 में से 1 होती है। यहाँ पर तो ये कोमा में है जो ज़िंदा और मुर्दा के बीच में लटक रहा है, इसको भी ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सुमेरे बोलते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, इसको सिर्फ जल्दी से जल्दी ठीक करो, इसे यहाँ पर मत रखो, इसे बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से ठीक करो। तभी बर्डमैन बोलते अच्छा मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, बस मैं यूँ आ गया। जैसे बर्डमैन आते वो सुमेरे बोलते कि इस मित्सो को यहाँ से लेके जाओ जितनी जल्दी हो सके। तभी बर्डमैन बोलते अच्छा ठीक है। तभी मित्सो को अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट करते हैं और वो एक छोटा सा होल बनाते हैं जहाँ पर वो मित्सो को अपने बर्ड प्लेनेट ले जा सके। और वो सुमेरे को बोलते कि तुम यहाँ ही रहो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तभी सुमेरे बोलते कि नहीं मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। और बर्डमैन उसकी बात तो जैसा सुनते नहीं हैं और वो उस होल में घुस जाते हैं। तभी सुमेरे भी उस होल में घुस जाती है और बर्डमैन और मित्सो तो टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन सुमेरे नहीं हो पाती वहाँ पर और वो कहीं और ही चल जाते हैं जहाँ पर अभी हमको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो कहीं दूर प्रदेश ही टेलीपोर्ट हो जाती है। वो अर्थ में भी नहीं होती, ना ही बड़े प्लेनेट पे होती है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जो होता है 12 साल बाद वाला, जहाँ पर मित्सो भी एक 24 साल का बड़ा लड़का हो जाता है, लेकिन वो अभी कोमा में होता है। और सुमेरे अभी 23 ईयर्स की हो जाती है, लेकिन वो एक्चुअली अभी डेड हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है बाहर प्लेनेट में, जहाँ पर वो एक्चुअली आज तक ज़िंदा थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मर गई। वो कौन से पावर से ज़िंदा थी किसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो फ्लोट होते होते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लड प्लेनेट वाले उसे देख पाते हैं। वो ब्लड प्लेनेट वाले उस सुमेरे को उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर मित्सो होता है। सुमेरे की बॉडी को उस हॉस्पिटल में लाते हैं और बर्ड प्लेनेट लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे जहाँ पर उन लोग मरे लोगों को भी ज़िंदा कर सकें, और वो भी काफ़ी कम ही पॉसिबल था। 100 में से सिर्फ एक जन को ऐसा कर पाते हैं और इसका रेट 100 में से 100 कर सके, तो इसलिए उन लोग डेड बॉडी प्रिजर्व करते थे। बर्ड प्लेनेट के डॉक्टर्स ने सुमेरे के बॉडी को नाइट्रोजन के लिक्विड में डिप करके रखा था कि वो एकदम फ्रीज़ हो जाए और वो और कीड़े आके उसको ना खाए, उसको कोई हार्म ना पहुँचे, और उसको बस ऐसे ही रख दिया जाता है। तभी उसकी आत्मा आती है वहाँ पर उसकी बॉडी को ढूंढते ढूंढते, और वो देखती है कि सुमेरे के साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि उसको इन फ्यूचर ज़िंदा कर सके।
और वहाँ पर मित्सो भी होता है, जहाँ पर उसको एक अंदर से फील आती है कि यहाँ पर हो सकता है मित्सो। तो जैसे ही वो उस हॉस्पिटल में जाता है तभी वो मित्सो को देखता है। सुमिरे या कह सकते हैं सुमिरे की आत्मा इन 12 सालों में मित्सो को पहली बार देखती है, और इन 12 सालों में मित्सो को पहली बार देखने पर उसका जैसे कि एकदम दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पर और मित्सो के पास आके उसका ट्रीटमेंट देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है। तभी सुमिरे वहाँ से बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। सुमिरे एक आत्मा होती है, अभी उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है, लेकिन उसकी आवाज़ मित्सो बखूबी सुन लेता है, उसकी दिल की बात सुन लेता है मित्सो। मित्सो जैसे कि एक मरा हुआ और एक ज़िंदा आदमी होता है, वो कोमा में भी होता है और वो एक्चुअली मर भी चुका होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जो दोनों के बीच में लड़ रहा होता है कि उसको क्या करना है, या फिर उसे मर जाना होगा या फिर उसे बॉडी के अंदर वापस जाना होगा। तभी सुमिरे आत्मा बन के मित्सो को बोलते हैं कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये करना ही होगा मित्सो, चाहे अपने लिए नहीं पर प्लीज़ मेरे लिए तो ज़िंदा हो जाओ मित्सो, प्लीज़ मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा रहोगे ना मित्सो, ये तुमने मेरे साथ वादा किया था। मित्सो सुमिरे की ये भी बात सुन लेता है और तभी ऑपरेशन थिएटर में जो हार्ट बीट चेक करने की मशीन होती है उसमें से बीपिंग करने की आवाज़ आती है और वो लाइन पूरी सीधी हो जाती है। मित्सो अभी अपनी बॉडी से निकल चुका था और सुमिरे के एकदम ही सामने खड़ा हो चुका था और बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी सुमिरे कुछ समझ नहीं पा रही थी और वहाँ पर डॉक्टर्स अपने घुटनों के बल गिर चुके थे। और अभी एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स अपने घुटनों के बल इसलिए नहीं गिर चुके थे क्योंकि एक बच्चा मर चुका है, लेकिन इसलिए गिर चुके थे क्योंकि जो परमैन का हेलमेट होता है जो उसके टेबल के बाजू में रखा होता है वो चमक रहा होता है, और वो एक ऐसे कलर में चमक रहा होता है जिसका रंग होता है गोल्डन।